अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग तो जो है ना मैंने हॉस्पिटल से शुरू किया है और दिन के टाइम से, तो बस क्योंकि अभी तो रूटीन में यही सब कुछ शामिल है और काफ़ी दिनों से मैंने आप सब लोगों के साथ कुछ शेयर भी नहीं किया था। तो कुछ कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि अब आपकी बाबा की तबीयत कैसी है और अब आपकी क्या रूटीन चल रही है। तो रूटीन तो अभी भी सेम है। हम लोग आते हैं तकरीबन सुबह मतलब दोपहर में 2 बजे और फिर ना बाबा के डायलिसिस की बारी आ जाती है तकरीबन शाम में ना 7-8 बजे तक। तो तब तक खैर वेट करना पड़ता है। और अब तो 1-1.5 महीना हो गया और रूटीन इसी तरह की चल रही है। तो अब इतना ज़्यादा टफ मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन बस बाबा को थोड़ा सा लगता है क्योंकि वो पेशेंट है तो उनको इतना देर इंतज़ार करना बैठना मुश्किल लगता है। तो खैर बस आप लोग हमें अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। यहाँ पर ना अब हम लोग दोपहर में आए हुए थे तो बस बाबा को जो है उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया था। और जब एक बार बाबा वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं ना डायलिसिस के लिए, तो फिर मैं कुछ बाहर आती हूँ कि चलो मैं कुछ चीज़ें वगैरह ना लेके चली जाऊँ, क्योंकि दोपहर में हम लोग घर से खाना खा के आते हैं, फिर यहाँ पे भूख नहीं होती। रात में थोड़ी बहुत कोई क्रेविंग्स होती हैं तो फिर मैं बकाला से ना कुछ चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली और उसके बाद मैंने लेना था अपने लिए जो है वो कहवा। घर से ना मैं कोई भी स्नैक्स वगैरह या जूस लेकर नहीं आती हूँ क्योंकि वो फिर गर्म हो जाते हैं। और कहवा जो है वो तो मेरी रूटीन में शामिल है। अब तो मैं अगर हॉस्पिटल मतलब 3 दिन आना होता है वीक में, तो अगर मैं एक दिन नहीं भी आती हूँ ना तो भी मैं घर में वो लाजमी उस दिन में पीती हूँ। और फिर बस यहाँ पर ना मैं लेकर आ गई थी स्नैक्स भी और बाबा के लिए मैंने ना जूस लाना था, क्योंकि डायलिसिस के दौरान ना लाजमी या उनकी शुगर लो हो जाती है या फिर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई हो जाता है, बाज़ दफ़ा लो हो जाता है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि हमारे लिए पाकिस्तान से जामुन आए हैं, तो मामा ने आज मुझे वो भी थोड़े से दिए थे। तो मैंने अभी शॉपर में देखा था, तो खैर मैंने ये खाए और बहुत ही मज़े के थे। मामा इतने अच्छे से ना नमक लगा के शेक करके देती हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हमारी रूटीन ना इस तरह होती है लाइक वीक में 3 दिनों की ना, कि हम लोग दोपहर में 2 बजे आते हैं, फिर रात के 1 बज जाता है। और फिर नेक्स्ट डे में बस मैं फिर रात को जब जाती हूँ तो 3-4 हमें सोने में बच जाते हैं। फिर सुबह में थोड़ा सा लेट उठते हैं, बाज़ दफ़ा फजर की नमाज़ पढ़ के ही सो जाते हैं और फिर सुबह में भी थोड़ा सा लेट उठते हैं। और फिर उसी दिन में मुझे जो है वो व्लॉग भी रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि नेक्स्ट डे में अपलोड करना होता है। तो बस इसी तरह ना फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है आजकल। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरी 1-1.5 महीने से वैसे तो मेरी रूटीन ऐसी हो गई हुई है। तो खैर बस बाबा के डायलिसिस कंप्लीट हुए तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आके मैंने लेना था शावर, क्योंकि अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर घर में हो ना तो इतना फील नहीं होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं ना तो तब तो बहुत ज़्यादा फील होता है, और ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम में। तो बस मैंने घर आके शावर लिया और मैंने अपना ये ड्रेस निकाला और ईद के बाद से आज मैं इसको पहनने वाली थी। और यहाँ पर ये देखें मामा ने मंगवाई हुई थी मेरी फेवरेट खजूरें, और इनको ना मामा वॉश करके फ्रिज में रख देती हैं, तो ये ठंडी इतनी मज़े की लगती हैं। आप लोग बताइएगा कि ये किस किस की फेवरेट है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली कहवे के साथ, क्योंकि चाय मुझे पसंद नहीं है तो मैं कहवे के साथ ही लेती हूँ। तो खैर उसके बाद ना ये है नेक्स्ट डे, और आज हम लोगों ने खाना बना के भिजवाना था वर्कर्स में। तो बाबा कह रहे थे कि खाना जो है ना वो बना के वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग बना रहे थे। यहाँ पर ज़्यादा सारी माशाल्लाह से चिकन बिरयानी और उसके साथ में हमने सलाद स्पेशल बनानी थी, और वो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी क्योंकि मुझे उसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है। वो एक स्पेशल सलाद है अरेबियन सैलड, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 kg राइस और 1.5 kg हमने चिकन ले लिया। उसके साथ में 7 से 8 जो मीडियम साइज टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, उसके साथ में लहसुन अदरक है, और साथ में हम लोग बिरयानी मसाले का एक पूरा पैकेट शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में यहाँ पर हम लोगों ने तेज़ पत्ता, दालचीनी, उसके साथ में 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट शामिल कर देंगे। 5 से 6 इसके अंदर हम लोग लौंग शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी, और उसके साथ में 3 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, और ब्लैक लेमन। और यहाँ पर ना हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। 2 मीडियम साइज़ हमने अनियन लिए थे, उनको गोल्डन फ्राई करके हमने निकाल लिया था। उसके बाद हमने चिकन ऐड कर दी थी, इसको भी हमने अच्छे तरीके के साथ अब उसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। और साथ में हमारे पास यहाँ पर जितने भी साबित मिसाले थे और स्पाइसेस वो हमने शामिल कर दिए हैं। हल्दी और रेड चिली पाउडर का ना इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। लाइक हल्दी तो मामा सालन वगैरह में ऐड कर लेती हैं, लेकिन रेड चिली पाउडर हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी जगह पे हम लोग ज़्यादातर रेड चिली फ्लेक्स ही अपने खानों में ऐड करते हैं। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। तो बस यहाँ पर चिकन जैसे ही अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो जाए 2 से 3 मिनट, तो उसके बाद हमने इसमें सारे साबित मिसाले शामिल कर दिए थे। और अब हम वापस से इसको जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ कुक होने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और इसका गोल्डन ब्राउन सा जो है ना वो कलर आ जाए। यहाँ पर देखें जो प्याज है इसको हमने फ्राई करके
निकाल लिया हुआ था। अब यही वाला जो है ना फ्राइड अनियन और उसके साथ में तकरीबन 7 से 8 टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, लहसुन, अदरक ज़्यादा सारा हम इसके अंदर शामिल करके पेस्ट हमने बना लिया है। और थोड़ा सा आपने बस इसके अंदर पानी डालना और थिक सा इसका एक पेस्ट बना लेना है। जैसे ही चिकन गोल्डन सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर आप जो पेस्ट बनाया है वो शामिल कर दें। और बिरयानी मसाला जो है ना ये हम लोगों ने एक पूरा पैकेट शामिल किया था, इस वजह से सॉल्ट हमने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा कम ऐड किया है, क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर भी होता है, इसी वजह से। बाकी का सॉल्ट जो है वो हम लोग फिर बॉयल जब राइस करेंगे ना तो उसके अंदर शामिल कर लेंगे। बस यहाँ पर बिरयानी मसाला भी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 25 मिनट के लिए हम इसको जो है ना वो मीडियम टू लो फ्लेम पर अब पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक भी है तो वो सब चीज़ें फिर अच्छे तरीके के साथ जो है ना पक जाए, इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। पहले 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और बाद में फिर आपने जो है ना वो तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है कवर करके। अक्सर मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि आप ब्लैक लेमन ऐड करती हैं, इसका क्या टेस्ट होता है? तो इसका बहुत ही मज़े का एक टेस्ट होता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। खट्टा से इसका टेस्ट होता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा जो है ना उससे हट के होता है जो हम दूसरा लेमन ऐड करते हैं। और ये देखें यहाँ पर ना आफ्टर 20 मिनट्स जो हमारा मसाला है वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। और ये जो आप बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं ना इसको ज़्यादा थिक नहीं करना होता है इसकी ग्रेवी को, वरना फिर बिरयानी ना बहुत ज़्यादा ड्राई बन के रेडी होती है, उसके अंदर मतलब बिरयानी बिल्कुल भी जूसी नहीं होती है, उसमें मसाला बहुत कम हो जाता है। तो खैर यहाँ पर देखिए हमने जो है वो राइस बॉईल करने के लिए वो पानी को रख दिया था, इसके अंदर हमने 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिए, छोटा वाला जो कप होता है, यानी कि आप हाफ कप ऑयल शामिल कर लें। उसके साथ में 2 टेबलस्पून भर के सॉल्ट शामिल कर देंगे, साथ में तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग और उसके साथ में पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए और कलौंजी और ज़ीरा शामिल कर दिए। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो बस हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। और ये हमने ऐसे बनाया था कि हमने इसको स्टेन नहीं करना था, तो इस वजह से हमने नमक उतना सही इसमें ऐड किया जो मतलब अगर हम लोग स्टेन ना भी करें ना पानी तो वो चावलों में पूरा रहे, ज़्यादा ना हो और ना ही तो कम हो। और मामा जब भी बिरयानी के लिए राइस बॉईल करती है ना तो उसके लिए बड़ा बर्तन लेती है ताकि चावल जो है ना वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। जितना खुला बर्तन होता है और चावल आराम से बॉईल होते हैं उतने ही अच्छे बन के जो है ना वो तैयार होते हैं और चावल लंबे भी हो जाते हैं। यहाँ पर बिरयानी के ऊपर जितनी भी हमने चीज़ें वगैरह ऐड करनी थी वो सब भी मामा ने कट कर ली थी। इसमें धनिया है, लेमन, उसके साथ में अदरक और टमाटर सब कुछ, और फ्राइड अनियन भी। तो ये तो खैर मेरा फेवरेट काम होता है, मैं मामा से बोलती हूँ मामा लाए आपका ये वाला काम ना मैं कर देती हूँ। तो खैर जैसे ही चावलों में पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया था ना तो हमने इसके ऊपर से चिकन का मसाला शामिल कर दिया, यानी कि चिकन ऐड कर दिया, और उसके ऊपर से हमारे पास धनिया, पुदीना, टमाटर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऐड कर देंगे। और क्योंकि अली रज़ा ने लेके जानी थी सब वर्कर्स के लिए तो वो बहुत एक्साइटेड था कि मामा जल्दी जल्दी से बना लें और फिर मैं लेकर जाऊँ, और वो बार बार आके किचन में पूछ रहा था मामा जी कितनी देर है, मामा जी कब तक बन जाएगी। और हमने कहा बस अब तुम थोड़ा सा वेट करो, बस बनने वाली है। तो खैर यहाँ से हमने इसके ऊपर सब कुछ ऐड करके फूड कलर्स ऐड कर दिए थे और इसके ऊपर से मामा ऐड करती हैं थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि वो कहती हैं कि इससे बिरयानी में ना बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है। कुछ लोग जो है वो पहले का तेल इस्तेमाल करते हैं, कलर वाला जो मिसाले वाला तेल होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। मामा जो है ना वो फ्रेश ऑयल ही इसके ऊपर से ऐड कर दिए और साथ में इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो केवड़ा एसेंस जो होते हैं, रूह केवड़ा, वो शामिल कर देंगे और बस इसको हम लोग लगा देंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए दम पे। और इसके ऊपर से थोड़ी सी मामा ने रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी थी, क्योंकि हमने बनाई थी मज़ेदार और स्पाइसी सी बिरयानी। तो बस इसको हमने दम पे लगा दिया था। और ये है सैलड की जो रेसिपी आप लोग मांगते रहते हैं, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो मैंने कहा चलें आज शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना, आपके पास सैलड पत्ता है तो आप वो ले सकते हैं, जो सलाद पत्ता होता है, लेटस। हमने यहाँ पर जर्जीर ले लिया है, उसके साथ में हमारे पास प्याज है, चुकंदर है, गाजर है, खीरा है और साथ में हमारे पास लेमन है और टमाटर है। इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना वो बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे यही कमेंट आता है कि आपकी सैलड बहुत फ्रेश होती है। तो मामा बहुत ज़्यादा जो है ना वो हल्के हाथों से कट करती हैं और ज़्यादा मिक्स नहीं करती हैं। हमारी फ्रेश सैलड का राज अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे घर में शुरू से ही जो है ना वो इस तरह की सैलड बनती है। कोई भी घर में ना खाली सिंपल खीरे और प्याज वाली सलाद पसंद ही नहीं करता है। हलीमा अली को तो स्पेशली जो है ना वो सैलड के अंदर जुबना और जैतून उन लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ना गाजर को तो जो है खैर मामा ने ग्रेटर की मदद के साथ जो है ना वो हल्का सा ग्रेट कर लिया था। और क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है तो ये हमारे घर में हलीमा अली बोलते हैं मामा आप ये सैलड में ना ऐड किया करें, लेकिन मामा कहते हैं सैलड में आप लोगों को पता है कि गाजर कितनी अच्छी होती है, ये हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। तो खैर यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चुकंदर भी बारीक बारीक कट कर लिया था, उसके साथ में फेटा चीज़ है, जबना, उसके साथ में प्याज भी मामा ने बारीक बारीक कट कर लिया था, गाजर, खीरा, टमाटर और जर्जीर, ये सब चीज़ें हमने बारीक कट कर
कर ली थी। एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ कि जब आप लोग सैलड के लिए सामान जितना भी होता है ना, इसको वॉश करें ना तो अच्छे से इसको ड्राई कर लें। लाइक बिल्कुल भी सैलड में पानी ना हो। खास तौर पे जो लेटेस होती है ना, सलाद पत्ता होता है, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी मतलब इसमें पानी थोड़ा सा भी रह जाए ना तो फिर ये सैलड के लुक बहुत ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो मिक्सिंग की बारी जो थी ना आई थी, तो हमने सबसे पहले खीरे को, फिर गाजर, प्याज, टमाटर इस तरह से हमने लेयर में ऐड किया था। हमने इसको मतलब एक साथ सब चीज़ों को डाल के मिक्स नहीं किया था। इसके ऊपर से हमने हल्के हाथों से मामा ने जंजीर ऐड कर दी थी और बाद में चुकंदर शामिल कर दिया था सबसे एंड पे, क्योंकि इसको हमने मिक्स नहीं करना था वरना ये सैलड का बहुत ज़्यादा कलर ख़राब कर देता है। बस हमने इसको इसी तरीके से रखा था, मिक्स नहीं किया था। और यहाँ पर हमने इसके ऊपर से फेटा चीज़ यानी कि जुबना और जैतून शामिल कर दिया था। और साथ ही साथ देखिए हमने अपना रायता भी रेडी कर लिया यहाँ पर। और जो वर्कर्स में सैलड भेजनी थी ना, वो मामा अलग से रेडी कर रही थी। और अब इसके ऊपर जो हम लोग ऐड करेंगे ना, वो है ऑलिव ऑयल, उसके साथ में लेमन जूस और सॉल्ट। ये 3 चीज़ें हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। ऑलिव ऑयल जो है, जैतून का तेल अगर आप लोगों के पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन उससे जो है ना, इसमें बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस देखिए मामा ने ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके सॉल्ट वगैरह ऐड कर दिया था और ऑलिव ऑयल भी। बस हम लोगों ने सैलड जो है ना इसी तरीके से रेडी की थी। और ज़्यादातर हम लोग अपनी दावत में भी इसी तरह से सैलड बनाते हैं। और ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना चाहें इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जो इसमें चिकन या फिर ब्रेड जो है वो फ्राई करके भी ऐड करते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिसका जैसे दिल चाहता है वो उसी तरीके से बना लेता है। तो बस बिरयानी का भी मामा ने दम खोल दिया था और आप लोगों ने देखा कि वो कितनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई थी। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी सैलड की फाइनल लुक, और देखें कितनी फ्रेश लग रही है। जबकि हम लोग मतलब जब अपने दावत में भी बनाते हैं ना, चाहे आप इसको 1 घंटा 2 घंटे भी फ्रिज में रखें, इसकी लुक इसी तरह से रहती है। बस ये होता है कि अगर हम लोग अगर डिनर की दावत हो ना, तो फिर मामा प्याज नहीं ऐड करती हैं इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा खाना यहाँ पे बन के तैयार हो गया था। और ये वाली बिरयानी हमने भिजवानी थी वर्कर्स के अंदर। मामा ने इसको बड़ी ट्रे के अंदर जो है ना वो सर्व कर दिया था, और साथ में सैलेड वगैरह भी। तो बस मैंने फिर अली को बुलाया, मैंने कहा लो, जिसका तुम्हें इतनी देर से इंतज़ार था वो हो गया और अब आके ले जाओ। इसको मैंने फिर बस कवर किया और अली को मैंने कहा कि जाओ आप ले जाओ। और माशाल्लाह से जब भी मामा खाना बना के बांटती हैं ना, तो हम लोग मतलब वर्कर्स में भिजवाते हैं तो मामा पार्सल्स बना देती हैं। तो इस बार हमने उनसे पहले ही कह दिया था कि आज जो है ना मतलब इस टाइम पर हम लोग खाना जो है वो बना के भेजेंगे। तो फिर उन्होंने कहा आप पार्सल्स मत बनवाएं, इसी तरह से ना आप हमें भेज दीजिएगा, हम लोग सब वर्कर्स ऐसे ही खा लेंगे। तो फिर मामा ने जो है ना वो बड़े मंदी वाले प्लेटर में बस सबको बिरयानी मतलब इसी तरीके से डाल के भेज दी थी। और अली रायता और सलाद इतना भागते हुए लेके जा रहा था, मुझे ये था कि ये गिरा ना दे, मुझे तो इतना डर लगा हुआ था कि ये सही से लिए जाए, उन तक पहुंचा दे। और अली मुझे कह रहा था कि आप ही मैं वहाँ से व्लॉग रिकॉर्ड कर दूँ अगर आपको चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। और वैसे भी बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इसका जो अजर है वो मेरी मामा को ज़्यादा से ज़्यादा दे, क्योंकि इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने हाथ से बना के बांटा है। तो अल्लाह ताला उनके ऊपर आई हुई तमाम मुश्किलें और बीमारियाँ जो है ना बस उनको हल कर दे, ख़त्म फरमा दे। आमीन। आप लोगों ने भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। बस हम सब लोगों ने फिर बाद में खाना खाया और सबको बिरयानी बहुत पसंद आई थी। आप लोग भी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब तो सैलड भी जितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, आप सब लोग बना के ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मेरी टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोगों की सैलड कैसी बनी है। तो बस उसके बाद ना अली ने हम सब लोगों के लिए बनाई थी चाय। और जब अली चाय बनाता है तो वो मेरी ज़रूर बनाता है लाजमी साथ में। तो बस हम सब लोगों ने पी चाय और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो चलाइए तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।